नमस्कार, पेंशन रेडियो के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, योर कमेंट्स एंड योर सब्सक्रिप्शन। आज हम बात करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ द माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त में गवर्नमेंट ने कहा था कि इस साल 1 अप्रैल 2025 से द पॉसिबिलिटी और द ऑप्शन विल बी गिवन टू ऑल दोज हु आर अंडर द NPS scheme, which is approximately about 24,66,000 के आसपास एम्प्लॉइज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये जो NPS में इनफैक्ट एनरोल्ड है, इनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप 1 अप्रैल 2025 के बाद से आप यूपीएस में माइग्रेट कर सकते हैं। And the deadline which was given to them was 30th of June 2025, where all these 24,66,000 employees जो NPS में हैं, ये अब UPS में जा सकते हैं। उसके बाद ये जो डेडलाइन थी ये बढ़ाई गई लगभग 30 सितंबर तक, एंड नाउ दिस डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 30th ऑफ नवंबर। एक आरटीआई की क्वेरी से अब ये पता चला है कि 24,66,000 एंड समथिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनपीएस के अंडर है, उसमें से अब तक लगभग सिर्फ 97,000 यानी कि 1 लाख के आसपास ही एम्प्लॉइज, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4.5% ऑफ एम्प्लॉइज ओनली हैव माइग्रेटेड टूवर्ड्स यूपीएस। अब बात यह है कि वी हैड द ओल्ड पेंशन स्कीम, we had the new pension scheme and now we have the unified pension scheme. अगर आप old pension scheme में देखें तो it was very simple that the employee will get 50% of the last drawn salary at retirement, and this was applicable for all the employees who were before 2004. 2004 के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइन हुए, उनका जो एनरोलमेंट है ये न्यू पेंशन स्कीम में किया गया था, जहां पर आपका जो पेंशन वगैरह जो है ये मार्केट लिंक्ड हो गया था। इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट केम अप विद अ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें ये कहा गया था कि यू विल बी गारंटीड ए 50% अमाउंट एज पेंशन ऑफ द एवरेज बेसिक सैलरी इन द लास्ट 12 months दैट यू हैव ड्रॉन prior to retirement, and this was applicable for all the employees completing 25 years of service. अब इसके बाद गवर्नमेंट ने जो एनपीएस में एनरोल्ड थे उनको ये ऑप्शन दिया कि आप यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में माइग्रेट कर सकते हो। उसका एक हम डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाया था, ये माइग्रेशन कैसा करना है वो भी आप जरूर देखिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि नाउ देयर आर 2 angles टू इट। वन एंगल, लॉट ऑफ एम्प्लॉइज आर सेइंग कि यार जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसमें जो भी हमको बेनिफिट मिल रहा है उससे तो अच्छा न्यू पेंशन स्कीम था जो मार्केट लिंक था। अब ये एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट लिंक्ड होने के कारण कुछ भी ऊपर नीचे जा सकता है, तो हमें एक स्टैंडर्ड, आप एक कंफर्म्ड promised amount दीजिएगा which will be a good amount post retirement, and that was probably given in the unified pension scheme. आपको ये भी बता दे कि if you look at the market, देखिए जब market linked बात होती है ना, तो you have to understand one thing, that there is also a certain risk involved, जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वॉल्व है। अगर आप कुछ आर्टिकल्स को पढ़े और कुछ डिटेल्स में जाएं, इकोनॉमिस्ट का भी ये कहना है कि पिछले दिवाली से लेकर इस दिवाली तक मार्केट ने आपको अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से सुनिएगा, द मार्केट हैज गिवन यू अप्रोक्सीमेटली ओनली 6% रिटर्न्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे बहुत सारे पेंशनर्स जो है ये म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा बेसिक गणित कीजिएगा कि अगर मार्केट आपको 6% ही लगभग रिटर्न दे रहा है, तो म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज आपको 10 या 12% रिटर्न कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं। और जब आप उनसे पूछते हैं तो आप वो क्या कहते हैं कि नहीं थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचेगा, अभी मत निकलो, बाद में करेंगे, बाद में जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, व्हेनेवर इट इज मार्केट लिंक्ड देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड, एंड इफ यू आर अग्रीइंग टू द रिस्क राइट नाउ देन यू कैन रिमेन इन द एनपीएस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आई वंस अगेन रिपीट, द एवरेज मार्केट रिटर्न from last Diwali, so Diwali 2024 से Diwali 2025 तक the market return has only been 6%, so please remember that. So one of the federation has demanded that the pension benefits under UPS be made applicable
from the date of voluntary retirement rather than the date of superannuation। तो ये एक सजेशन आया है कुछ फेडरेशन और कुछ एम्प्लॉइज के तरफ से, और इसीलिए पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर के सेक्रेटरी मिस्टर पी श्रीनिवास ने कहा है कि द गवर्नमेंट इज ओपन टू सजेशंस, और जो भी सजेशंस आएंगे इस पर ध्यान दिया जाएगा एंड देन दे कैन टेक अ कॉल ऑन इट। बट रिमेंबर द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द माइग्रेशन डेट फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस टू द 30th of November। एक और बात आपको बता दें कि 11 अगस्त को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में ये बयान दिया था कि द गवर्नमेंट हैज नो प्लान टू रिस्टोर बैक टू दी ओपीएस, यानी कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी उनका कोई भी रुझान नहीं है कि पुराने जो पेंशन स्कीम की तरफ हमें वापस जाना है, जो कुछ पेंशनर्स और कुछ फेडरेशंस और कुछ एम्प्लॉयज की ये डिमांड है। और निर्मला सीतारमन जी ने यह भी कहा था उस समय कि द यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज बीन डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट द एम्प्लॉइज वर गिवन assured payouts while the fiscal sustainability of the fund was also maintained। तो कई सारे थॉट प्रोसेसेस इसमें हैं कि क्या ओपीएस पर वापस जाना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो तो होना नहीं है फिलहाल। क्या एनपीएस आपको ठीक लगता है या फिर आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम ठीक लगती है? अगर आप मार्केट के रिस्क को लेना तैयार रखते हैं तो यू कैन स्टे विद एनपीएस, अदरवाइज यू स्टिल हैव अ चांस टू माइग्रेट टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर विच द डेडलाइन हैज बीन इंक्रीज अप टू 30th of November। और एक और सवाल हमको कमेंट सेक्शन में आया था और ये पूछा गया था कि इसी मामले में कि कैन ए सर्वाइविंग स्पाउस ऑफ ए डिसीज्ड पेंशनर who was enrolled under NPS, can they apply for this migration? And the answer is yes. If there is a spouse of a deceased pensioner who was enrolled under NPS, they can also migrate to the unified pension scheme if you like this particular scheme। हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक हमने नीचे दिया है, प्लीज डू गो एंड सर्च आवर वीडियोस आल्सो, जिसमें हमने एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन का प्रोसेस भी बताया था। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी, ऑल आवर पेंशनर्स एंड ऑल आवर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और हमारे इस पेंशन रेडियो के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा नंबर भी आपके सामने है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी कमेंट्स, प्लीज डू लेट अस नो एंड वी विल ट्राई एंड रिजॉल्व देम। अगली बार तक के लिए अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।